नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी इंडिया। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस विषय पर प्रबुद्ध लोगों की राय अलग अलग रही है। यह विषय आरक्षण का है। हमारा आज का विषय सीधे तौर पर आरक्षण नहीं है, लेकिन हम पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव के जिस पत्र की बात करने जा रहे हैं, उस पत्र में आरक्षण के विषय पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। आरक्षण क्यों, कैसे और किसके लिए हो, इसका सवाल खड़ा किया गया है। समाधान के लिए कुछ महापुरुषों के उदाहरण दिए गए हैं। उत्कृष्ट सांसद व पद्मश्री जैसे सम्मान से नवाजे जा चुके हुकुमदेव नारायण के उठाए सवाल चिंतन को विवश करते हैं। यह आपका अधिकार है कि आप उनसे सहमत हो या असहमत। लेकिन बिहार सत्य और तथ्य शीर्षक से सार्वजनिक रूप से लिखी गई हुकुमदेव की पाती बहुत कुछ कहती है। वह मांझी के साथ हुए दुर्व्यवहार से खफा नजर आते हैं और नीतीश कुमार को ढेर सारी नसीहत देते हैं। उन्होंने पिछड़ा वर्ग और दलित समाज के सभी नेताओं और देश के तमाम युवाओं से इस पत्र पर चिंतन की अपील की है। वे चाहते हैं कि जाति के समूल नाश के लिए कार्यक्रम बने और एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो। उनका ये पत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट njpnews.com पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। हुकुमदेव ने पत्र में कहा है कि जाति और आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर तो रखा गया है, उसका विश्लेषण नहीं हो पाया है। व्याख्या और विश्लेषण में फर्क होता है। समाज के दुराग्रह, पूर्वाग्रह और अनुग्रह के कारण और अंध विरोध व अंध समर्थन के कारण विश्लेषण नहीं हो रहा है। हुकुमदेव का कहना है कि जब समाज, संस्था और संगठन भय तथा प्रलोभन से ग्रसित हो जाते हैं, तब सभी कुछ एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। चक्रव्यूह का छेदन करने वाला चाहिए। पूरा राष्ट्र चिंतन और मंथन करे, खासकर युवा वर्ग इस पर संवाद करे। विश्वविद्यालयों में संवाद और परिचर्चा हो। डॉक्टर लोहिया की बात, बौद्धिक क्रांति में निरंतर लगे रहना चाहिए। परिवर्तन का काम युवजन ही करते रहे हैं। पर बल देते हुए हुकुमदेव कहते हैं कि आरक्षण की सीमा 65 और 10 मिलाकर अब 75 कर दी गई है। लेकिन जब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने विश्लेषण का प्रश्न उठाया तो नीतीश कुमार उन पर आक्रामक भाव से टूट पड़े और उन्हें इस तरह डांटने लगे कि जैसे वे इंसान नहीं हो। सदस्य और अध्यक्ष मौन होकर यह देखते रहे। महाभारत काल में पांडवों के राजस्व यज्ञ में शिशुपाल ने ऐसा किया था। मांझी को भी हुकुमदेव नसीहत देना नहीं भूलते। वह कहते हैं कि जाति का नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र का नेता बनना चाहिए। यहीं पर वे आरक्षण क्यों, कैसे और किसके लिए और किस व्यवस्था से होने चाहिए का सवाल उठाते हुए कहते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरक्षण नहीं कहते थे, वह विशेष अवसर कहते थे। विशेषाधिकार बनाम विशेष अवसर। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जाति संख्या जीतन राम मांझी की जाति की संख्या से काफी कम रही थी, परंतु वह सर्व समाज में आदर पाते रहे क्योंकि वे अपने जाति और परिवार के लिए अवसरवादी नीति नहीं अपनाते थे, सुविधा की राजनीति नहीं करते थे। पिछड़ा वर्ग और दलित समाज के नेताओं व युवाओं को इस पर चिंतन करना चाहिए। जाति के समूल नाश के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए तथा जन आंदोलन चलाना चाहिए। राजनीति में जाति के लोग भी जाति के नाम पर अपनी जाति के लोगों का मनोवैज्ञानिक और मानसिक शोषण करते रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक दोनों विषमता पर साथ साथ समान रूप से प्रहार होते रहना चाहिए। कारणों की खोज और उसके उपायों को खोजना चाहिए। 21 नवंबर को लिखे इस पत्र में हुकुमदेव नारायण ने दैनिक जागरण में 17 नवंबर 2023 को छपे अवधेश कुमार के लेख का भी जिक्र किया। उन्होंने उस लेख पर पूरे देश में चर्चा की पैरवी की है। मैं थोड़ी देर विराम लेती हूँ। आप वीडियो में आगे इस लेख को और हुकुमदेव के पत्र के शेष भाग को पढ़ते रहिए। हुकुमदेव आगे आंकड़ों की भी बात करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर उनके दिए हुए आंकड़ों को देखिए। वह सवाल करते हैं कि आंकड़ा क्या कहता है, वह भी जाने, समझे और विश्लेषण करे। आंकड़ों से तर्क देने के बाद हुकुमदेव ने सवाल किया है कि केंद्र सरकार की योजना से जितने इंदिरा आवास और वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनाए गए वे कहां चले गए। बिना मकान वालों के लिए योजना रही है। जो आंकड़ा बिहार सरकार के द्वारा केंद्र को भेजा जाता रहा है वह सत्य और तथ्य पर आधारित रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा केंद्र सरकार की सहायता से जितने विद्यालय भवन बनाए गए और शिक्षा मित्र नियुक्त किए गए वे सभी कहां चले गए। जो आंकड़ा केंद्र को भेजा जाता रहा है उसके साथ इस सर्वेक्षण के आंकड़ों का सत्यापन किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों और लड़कियों का आंकड़ा अलग अलग क्यों नहीं दिया गया है।
नल जल योजना और शौचालय का आंकड़ा 100% केंद्र सरकार को भेजा जाता रहा है, उसका भी सत्यापन किया जाना चाहिए। जंगल में मंगल और मंगल में जंगल तथा सुशासन में कुशासन और कुशासन में सुशासन, इसको क्या कहा जा सकता है? सुशासन बाबू की उपाधि देने वाले कौन लोग रहे हैं? क्या उन्होंने बिहार के लोगों को धोखा नहीं दिया है? पापी कौन, मनुज से उसका न्याय चुराने वाला या कि न्याय खोजते विघन का शीश उड़ाने वाला? हुकुमदेव कहते हैं कि उनके पास उन सभी पत्रों की प्रतिलिपि भी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर पत्र का शेष भाग पढ़िए।